मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कोरोना मरीजों को सभी जरूरी सहूलतें मुहैया कराने की दी हिदायत। कोरोना मुतासरीन की शरह में आने लगी है कमी। रियासत में 7,752 नए मरीजों की तस्दीक हुई। ब्लैक फंगस के मरीज डॉक्टर की सलाह पर लें दवा। और पूर्णिया जिले में कोरोना मरीजों के लिए मददगार साबित हो रहा है MGM मेडिकल कॉलेज। आदाब, मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना में कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामात के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट और पटना शहर के मेंबरान असेंबली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से मीटिंग की। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जनाब प्रसाद ने राजधानी पटना में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन, बिस्तर, जरूरी दवाइयां और तेजी से टीका लगाने समेत दीगर जरूरी इमदाद तरजीहात की बुनियाद पर मुहैया कराने की हिदायत दी। रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की शरह में लगातार कमी आ रही है। महकमे सेहत की इतला के मुताबिक रियासत में वबा की शरह कम होकर 6.91% हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,494 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा पटना में 967 मामले की तस्दीक हुई है। पटना में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की सहूलियत के लिए कई जगहों पर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने गर्दनी बाग की कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को हुकूमत खाना मुहैया करा रही है। पटना में रजाकार तंजीम की जानिब से भी जरूरी बंदोबस्त किए गए हैं। मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर देने का भी नज्म किया गया है। आशीर्वाद सेवा समिति ट्रस्ट के कन्वीनर प्रिंस कुमार राजू ने बताया कि जरूरतमंदों को ऑक्सीजन के साथ ही अस्पताल पहुंचाने और खाने का भी नज्म किया जा रहा है। प्रोवाइड कर रहा है और ये सिलेंडर हम लोग उनसे कुछ उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे पास पहुँचे हमको सिलेंडर मिलेगा, ऑक्सीजन भराने की व्यवस्था है और 3-4 जगह समझते पटना में ऑक्सीजन भरने की व्यवस्था हो रही है। और हमारे पूरी टीम मतलब यहाँ तक कि जहाँ ज़रूरतमंद हैं उनके यहाँ हम लोग सिलेंडर पहुँचा भी रहे हैं। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना महानगर की जानिब से आज ही PMCH में कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों के दरमियान खाने का पैकेट तकसीम किया गया। परिषद की जानिब से हर रोज जरूरतमंदों के बीच तकरीबन 400 पैकेट खाना के तकसीम किया जा रहा है। आबकारी और नशाबंदी महकमा के वजीर सुनील कुमार ने मोतिहारी में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। उन्होंने इलाज करा रहे कोरोना मरीजों से भी वीडियो कॉलिंग करके तवज्जुह से बातचीत की। नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखने और टीकाकारी में तेजी लाने की अफसरान को हिदायत दी गई है। टीम के मनोबल को उठा करके रखने की आवश्यकता है और जिस तरह की तैयारी की है इन लोगों ने और जिस तरह की फैसिलिटीज़ आप कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है, चाहे वो दवाइयों का हो या फिर खाने का इंतज़ाम हो या जो उनका काउंसलिंग की जा रही है, तो उससे आप देखेंगे कि मोतिहारी ज़िले में जो पीक था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी जो कार्रवाई थी, पहले 45 ऊपर वर्ष के लोगों को लग रहा था, कुछ दिनों से अब 18 और 45 वर्ष के लोगों के बीच में लग रहा है। सभी 7 ब्लॉकों में कम्युनिटी किचन के तवज्जुह से गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। सर्किल ऑफिसर सरोज कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। पे पॉपुलर डिश में सेवई पूड़ी रहती है। हमने भी व्यवस्था की है ताकि लोगों को ये फील नहीं हो कि आपदा आ गई, कोरोना के चलते सब बंद, लॉकडाउन हो गया तो हमको ढंग का खाना भी नहीं मिले। हमने भी व्यवस्था कराई है। जो भी लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भरपेट भोजन मिल रहा है। सहरसा में जीविका दीदियों की जानिब से कोविड मरीजों के अलावा आम मरीजों को भी खाना खिलाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि जिला सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई के तवज्जुह से मरीजों को खाना खिलाया जा रहा है।
की रसोई सदर हॉस्पिटल में सेटअप किया गया है, जिससे सदर हॉस्पिटल में जितने भी एपीडी के मरीज होते हैं उनको ये लोग खाना मुहैया कराती है। साथ साथ DCSC में जितने भी कोविड पेशेंट जो हम लोग इलाज कर रहे हैं उनको भी प्रेस्क्राइब डेट के तहत वो खाना पहुँचा रही है। तो खाना का गुणवत्ता बहुत अच्छा होता है और इससे लोग सेटिस्फाइड भी हैं। मरीजों का फीडबैक हम लोग लेते रहते हैं नियमित। औरंगाबाद में कोरोना वबा के चेन को तोड़ने के लिए हुकूमत के अलावा अवामी नुमाइंदे और रज़ाकार भी आगे आए हैं। औरंगाबाद के मेंबर पार्लियामेंट सुशील कुमार सिंह ने सहूल शहर समेत दीगर इलाकों में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया है। परिषद के अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता जी हैं, वार्ड आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, सब लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है। अब पूरे नागरिकों का, शहरवासियों का, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की भी हमने व्यवस्था की है, वो भी कोविड सेंटर में हम देने जा रहे हैं। नवादा जिले में रुकन असेंबली अपनी सतह से कोरोना मरीजों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। नवादा के रुकन असेंबली विभा देवी और गोविंदपुर के रुकन असेंबली मोहम्मद कामरान ने जिला इंतजामिया को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया है। विभा देवी ने बताया कि कोरोना मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग कोरोना काल में जहाँ तक से हम कंपनी से रुपया पर हमारा परिवार चला रहा है, उसी को रुपया से हम अपना कोविड-19 में हम दे रहे हैं। कोई राजनीतिक वाला रुपया नहीं है, न तो हम राजनीतिक को मैंने काम कर रहे हैं, जनता के काम कर रहे हैं, गरीबों के काम कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना परिवार को भी। पटना में कोरोना से सेहतयाब होने के बाद ब्लैक फंगस से मुतासिर 5 और मरीज मिले हैं। वहीं एम्स पटना समेत एक प्राइवेट अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। सीनियर डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस मर्ज स्टेरॉइड दवा के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये दवा डॉक्टर के मशवरे से ही लेना चाहिए। बेड की ज़रूरत ज़्यादा है अस्पताल में, तो इसलिए हम लोग और इन्फेक्शन से बचाना भी है, इसलिए हम लोग नॉन अर्जेंट जो है, जो इमरजेंसी नहीं है, वैसा रूटीन OPD बंद कर दिए हैं। OPD सर्जरी बंद कर दी है जो रूटीन ऑपरेशन से, लेकिन हम लोग अभी भी इमरजेंसी नॉन कोविड इमरजेंसी ले रहे हैं, चाहे MI हो, चाहे पेट का गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो, जिसको ऑपरेट करना उसको ऑपरेट कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन आ रही हैं, उसका भी हम लोग कोविड पॉजिटिव भी ले रहे हैं। पूर्णिया जिले में कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने में MGM मेडिकल अस्पताल मददगार साबित हुआ है। कॉलेज इंतजामिया की पहल से कोरोना मरीजों को कोरोना के इस दौर में काफ़ी मदद मिली है। पेश है एक रिपोर्ट। कुछ लोग मानवता के लिए मददगार बनकर सामने आ रहे हैं, जो समाज के लिए नज़ीर पेश कर रहे हैं। एक और जहां कोरोना संकट के बीच कालाबाजारी और लूट की खबरें शर्मसार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ किशनगंज से पूर्णिया के लिए राहत भरी और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल 12 मई को पूर्णिया में तकनीकी कारणों से ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की वजह से वहां के सैकड़ों कोविड मरीजों की हालत खराब होने लगी और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी। ऑक्सीजन के अभाव में लगभग 200 मरीजों के जान पर खतरा मंडरा रहा था। इस बात की सूचना MGM मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को मिलते ही बिना किसी विलंब के MGM मेडिकल कॉलेज से लगभग 50 पीस जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को पूर्णिया के विभिन्न नर्सिंग होम में भेजकर मरीजों की जान बचाई और मानवता का परिचय दिया है। तकनीकी कारण से ऑक्सीजन प्लांट खराब होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन का काफ़ी समस्या हो गया और पूर्णिया चूँकि मेडिकल के लिए हब माना जाता है, वहां पर काफ़ी अस्पताल हैं, तो मैक्स हॉस्पिटल से फातिमा हॉस्पिटल सभी जगह से फ़ोन आया कि यहाँ पर अगर तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो भर्ती रोगी हैं उनके जीवन को खतरा हो सकता है। जिला प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया, भागलपुर से भी कोशिश किया गया, वहाँ से भी ऑक्सीजन मंगाया जाए, लेकिन तत्कालीन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो करीब 200 रोगी को जान खतरे पर जा सकता था।
तो मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी और किशनगंज से जो माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से हमने करीब 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन तुरंत पूर्णिया को उपलब्ध कराया। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। खुसूसी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार के साथ जुड़े रहें। पटना दूरदर्शन से सुबुकदोश सीनियर ऑफिसर पीके सिंह का इंतकाल हो गया। जनाब सिंह कोरोना से मुतासिर थे। वहीं आजहानी सिंह के पीए भगवान ठाकुर का भी इंतकाल हो गया। दूरदर्शन पटना के अफसरान और मुलाजमीन दोनों के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कोरोना मरीजों को सभी जरूरी सहूलतें मुहैया कराने की हिदायत दी। कोरोना मुतासरीन की शरह में आने लगी है कमी। रियासत में 7,752 नए मरीजों की तस्दीक हुई। ब्लैक फंगस के मरीज डॉक्टर की सलाह पर ही ले दवा। और पूर्णिया जिले में कोरोना मरीजों के लिए मददगार साबित हो रहा है एमजीएम मेडिकल कॉलेज। तो ये थी अभी तक की खबरें। नाजरीन, कोविड मरीजों की तादाद फिर से बढ़ रही है, लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है कि जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतें। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।